बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हिसाब। आज के हिसाब में, आज के रियलिटी चेक में हम लोग मौजूद है दरियाए रावी के किनारे। हमने माजी में भी ऑयल माफिया के ख़िलाफ़, यानी कि जाली ऑयल माफिया के ख़िलाफ़ जो कि बनाते हैं कुकिंग ऑयल, उसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन कर चुके हैं। रियलिटी चेक आपके आगे रख चुके हैं, लेकिन अब भी ये लोग हमारे माशरे में मौजूद हैं। हम लोग काफ़ी सफ़र तय करते हुए अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो सामने धुआं निकल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, वो भैंसें भी हैं। यहाँ पर बाकायदा कढ़ाई लगाकर यहाँ से चर्बी से ऑयल निकाला जाता है और फिर पूरे लाहौर में उसकी सप्लाई होती है। तो आज चलकर ये रियलिटी चेक है, आपको दिखाना है कि ये किस तरीके के साथ ये घिनौना और गंदा कारोबार करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। कैमरे को देख लिया और वो भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम आगे जाएंगे। लेकिन एक शख्स वहाँ खड़े होकर बाकायदा कढ़ाई में अपनी कार्रवाई कर रहा है और बना रहा है। देखते हैं आगे चल के, इससे बात करते हैं कि ये ऐसा कारोबार क्यों करते हैं। ये है जी जहाँ पर चर्बी से ऑयल निकाला जाता है। बाकायदा कुत्तों का बसेरा है यहाँ पर, आपको कुत्ते ही कुत्ते नज़र आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चर्बी लाई जाती है लाहौर के मुख्तलिफ कसाब के अड्डों से, और मुर्दार जानवरों की चर्बी बाकायदा लाकर यहाँ पर पिघलाई जाती है और यहीं से फिर ऑयल निकलता है। ये देख सकते हैं, ये कढ़ाया है, पूरा का पूरा कढ़ाया पड़ा हुआ। भाई इधर क्या है? हेलो, क्या बनता है इधर? किधर भाग रहे, किधर भाग रहे, किधर 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 भागा, किधर भागा, किधर भागा? किस साइड पर, किस साइड पर? एक सेकंड, रोल पे रख, रोल पे रख। भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। किधर से? भागने की कोशिश कर रहा था हमें देखकर, और हाँ ਭੱਜ ਗਏ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ हैं? ये है जी कढ़ाई का, जहाँ से भागने की इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल, गंदी स्मेल है। यहाँ से भागने की कोशिश की जा रही थी और दो लोग यहाँ से फरार हुए अभी। दो भागे। ये गन दिखाओ, कमिश्नर लाहौर को ये चीज़ दिखाओ, डीसी लाहौर को दिखाओ, पंजाब फूड अथॉरिटी को दिखाओ। ये देखें, ये देखें, ये दिखाएं। पूरे लाहौर से गंदी मुर्दार चर्बी उठाकर यहाँ लाई जाती है और फिर पिघलाई जाती है। ये देखें, ये देख, इधर आओ भाई, इधर आओ। ये डीसी लाहौर को दिखाएं, डीजी फूड को भी दिखाएं। ये क्या कर रहे हो यहाँ पर? मालिक को पता है। हम क्या करते हो, खुद क्या करते हो? हम तो मजदूरी कर रहे हैं। क्या मजदूरी करते हो? यही हम तो पहले शटरिंग का काम करते हैं। अभी यहाँ क्या कर रहे हो? शटर? अभी यहाँ आए हैं, ये तेल बनता, पता नहीं है क्या ऑयल बनता है यहाँ पर। हाँ जी। आप क्या करते हो यहाँ पर? हम तो ये मजदूरी कर रहे हैं। क्या मजदूरी? यही जो पकाते हो? नहीं, पकाते नहीं है। लोड करते हो? नहीं, लाते हैं। लेकर आते हो? लेकर भी नहीं आते। क्या करते हो? हम तो यहाँ उतारते हैं माल जो आता है। माल जो आता है, अभी उतार रहे थे ये माल? हाँ जी। चलो उतारो, ऊपर चढ़कर उतारो, जो काम कर रहे थे वो करो। ये देख ले जी, डीसी लाहौर, पंजाब फूड अथॉरिटी, डीजी, जितनी भी इंतजामिया है लाहौर की, जितनी भी कानून नाफिज करने वाले इदारे, ये देखिए लाहौर शहर गुलशन रावी में क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। ये देखिए, ये गंदी चर्बी, इसको पिघलाया जाएगा। कैमरा क्लोज लेकर आओ इस चर्बी की तरफ। इसको पिघला कर इसका ऑयल निकाला जाएगा। इसको पिघला कर बाकायदा, अब यहाँ पर खड़ा नहीं हो जा रहा, मेरा गला बंद हो रहा है, इतनी स्मेल है। अब ये पता नहीं किस जानवर की है, गधे की है, कुत्ते की है, कौन से जानवर की चर्बी है, कुछ बता नहीं सकते। यहाँ से चलो यार, दिल खराब हो रहा है, यहाँ पर उल्टी आएगी। बाहर चलो, इतनी स्मेल है यहाँ पर। ये देखो, खड़े नहीं हो सकते। ये दिखाए डीजी फूड, आप आए जरा इधर, 5 मिनट गुजारे यहाँ पर। आपको उल्टी ना आई, आप बीमार ना हुए तो फिर आप कहिएगा। ये देखिए,
ये यहाँ से जब ऑयल निकलेगा इस चर्बी से, इस मुर्दार चर्बी से जब ऑयल निकलेगा तो तब ढाबों में जाएगा, समोसे पकौड़े और इस तरह की बारबेक्यू बनेगी, तो हम लोग बीमार होते हैं, फिर हॉस्पिटल जाते हैं। ये दिखाएं जी, कोरोना से बड़ा, कोरोना तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये जो गुलशन रावी में जो बीमारी फैलाई जा रही है इसका कुछ करें। डीजी फूड अथॉरिटी, आपके पास इख्तियारात हैं, आपके पास क्रेन्स हैं, आपके पास गाड़ियां हैं, बजट है, क्या नहीं है आपके पास? हुकूमत ने क्या कुछ नहीं दिया पंजाब फूड अथॉरिटी को? सब कुछ दिया है। कमिश्नर लाहौर के पास सब कुछ है, पूरे इख्तियारात हैं। जब निकलते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल निकलता है, तो वो प्रोटोकॉल किसी काम के लिए लेकर आए, इसको भगाएं यहाँ से। ये देखें, आप जरा आगे हैं मेरे भाई, यहाँ तो इतनी स्मेल है, इतना गंद है यहाँ पर, यहाँ से भागने की कोशिश। ये क्या कर रहा है भाई इधर? तुम्हारा क्या नाम है? हेलो, क्या करते हो यहाँ पर? ये गाड़ी लेके आए। ये चर्बी खुद लेकर आए हो? नहीं, अब किराए की गाड़ी है भाई हमारी। अच्छा, ये कहाँ से लेकर आए हो ये सारा? ये बकर मंडी से आई है। बकर मंडी से आई है? बकर मंडी जहाँ पे ज़िबा खाने हैं, वहाँ से लेकर आए हो? ये एक जगह इकट्ठी हुई थी, हम लोग तो गाड़ी किराए की। अच्छा, ਸਾਡਾ ਜੀਣਾ ਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਮਾਲਕ? मालक तो पता नहीं हाल। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ये देखिए कितना गंद है। ये चर्बी देखी आपने, ये किस तरह यहाँ पे लोग रहते हैं। हम पहले भी यहाँ से प्रोग्राम कर चुके हैं, तो इंतजामिया क्या कर रही है? ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰਾ? ਗੱਡੀ ਵੀਰੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਸਾਡੀ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਇਹ ਚਰਬੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਣਾ? ਇਹ ਬੱਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਦਾਈ ਗਈ। ਹੈਂ? ਬੱਕਰ ਮੰਡੀਆਂ ਲਦਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ। ਬੱਕਰ ਮੰਡੀੋਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਆਂਦੇ ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਸਮੈਲ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ? ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ? ये मुलाजिम है। ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਓ। मालिक कौन है? ਮਾਲਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾੜ मालिक है जी, मालिक कौन है? मालिक 10 के नाम मुझे मालूम तू नहीं। मुलाजिम है, तुझे रखा नहीं है उसने सर काम जी- पर? सर जी मैं नवा कल आया हूँ, मुझे नहीं पता। मालिक किधर है? मालिक घर में है। हैं? नंबर है मालिक का, फोन कर। नंबर हमने क्या करना है? साइड पर हो जाओ। ये देखिए जी, ये गन, और यहीं पे ये लोग सोते हैं, और ये जलाने के लिए इन लोगों ने, ये तेल यहाँ निकलता है, लाहौर में जाता है, हम लोग खाते हैं मजे के साथ। सर खाना तो एक दूर की बात है, सबसे पहली बात है यहाँ पे रहना। तो हम यहाँ पे रहना भी बहुत मुश्किल काम है कि इंसान जो है यहाँ पे रह नहीं सकता। नहीं रह सकता, इतनी नहीं स्मेल रह- है, अभी इतनी उल्टी आ रही स्मेल थी, है, इतना गंद है यहाँ पर। अजीब हालात है, पता नहीं मैं यहाँ पे कैसे खड़ा हुआ हूँ, और आपको खुद ये फील हो रहा होगा। बहुत गंद है। मजेदार इतने तंग है, जैसे ही रात होती दिन को नहीं ये काम करते। दिन को नहीं करते, रात को करते हैं। जैसे ही रात सुबह होती सप्लाई आती है। यहाँ से धुओं का पहाड़ उठता है, और ये एक नहीं, इनके ब्रांचेस बनी हुई हैं, 1 2 3 4 5 10। फूड अथॉरिटी पता नहीं क्या करती है यार, उसने तो इनको मेरा ख्याल है इजाज़त दी हुई है। ये दिखाएं ज़रा, मैं दोबारा इस कढ़ाई की तरफ जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। ये बाकायदा यहाँ से नीचे से आग लगाते हैं। ये देखें, ये नीचे से दिखाओ, ये जलाने के लिए इन लोगों ने ये मटेरियल रखा हुआ है, ये नीचे फेंकते, इसको लगाते आग, और फिर यहाँ ऊपर से, ये दिखाएं, ये ऊपर से चर्बी अब डायरेक्ट गाड़ी आई है, मुर्दार जानवर की जो चर्बी है वो इस गाड़ी से लोड करके अब इस कढ़ाई में जाएगी। इसको पकड़ो यार, इसको पकड़ो, कैमरामैन को पकड़ो, पानी पिलाओ इसको, पानी लेकर आओ, पानी ले आ यार, पानी ले आ। इतनी स्मेल है, बहुत स्मेल है यार, इसको उठाओ, पानी लाओ, पानी। अब्दुल्ला, एक सेकंड, बहुत स्मेल है यार, पानी लेकर आओ, पानी। छट्टा मार इसके मुंह पे, इसको बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ इसको, बाहर ले जाओ, बाहर ले जाओ। कैमरामैन बेहोश हो गए, इतनी स्मेल है यहाँ पर कि अभी कैमरामैन को बाहर लेकर जा रहे हैं। गिरा यहाँ पर, कुछ शर्म होती है। हम लोग पार्लियामेंट में बैठ के ये कहते हैं, ये हमारे अल्फाज होते हैं हमारे हुक्मरानों के, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। वो लफ्ज़ यहाँ फिट होते हैं कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। लेकिन यहाँ शर्म भी ख़त्म हो चुकी है, हया भी हमारे अंदर से ख़त्म हो चुकी है। हमारे ईमानों को जाले लग चुके हैं, क्योंकि हम गंदी मुर्दार जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालते हैं और फिर मार्केटों में लेकर जाते हैं, उससे समोसे पकौड़े इस तरह की चीज़ें तल कर हम लोगों को खिलाते हैं, सिर्फ पैसे की खातिर, नोट की खातिर। ये देख सकते हैं, अभी आधी गाड़ी इन्होंने लोड की है, 2 मुलाजिम भाग चुके हैं, शुरू में हमें देखते ही भाग चुके हैं, बाकी गाड़ी ये फुल यहाँ पर खड़ी, आधी गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। आप जरा आगे आइएगा भट्ट साहब, इधर आए। अब ये इस ड्रम में मेरा ख्याल है इन्होंने ऑयल निकाला है और ये ऑयल से भरा पड़ा है। भट्ट साहब, ये क्या नज़ारा है, कैसे रहते हो? बस अल्लाह ही इनको दे, क्या कह सकते हैं।
इससे बहुत ज़्यादा बदबू और गंदगी क्या हो। स्मेल है इतनी कि आदमी मर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। किधर है इदारे, किधर है टीसी बस। लाहौर किधर है, कमिश्नर लाहौर कहाँ है, उसके साथ साथ डीजी फूड अथॉरिटी किधर है? ये सर देखो 100 दफ़ा ऐसे हुआ है, कोई भी इसकी पूछगीछ नहीं है। ये आपकी मेहरबानी है, आप फिर भी यहाँ पे तवज्जो दे रहे हैं, वरना यहाँ पे तवज्जो भी कोई नहीं देता। आप अल्लाह बस आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आपने ये स्टेप उठाया तो अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, वरना हमें तो यहाँ पे 3 मिनिस्टरों ने ये काम नहीं किया। आप बहुत अल्लाह लोग हैं जो इस चीज़ पे सिचुएशन को समझ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम तो आप लोग के लिए आए हैं। ये देखो, ये लाहौरियों को यहाँ से तेल निकाल कर लाहौरियों को पिलाना था। जी जी बिल्कुल यही बात है, हमारे बच्चे खाते हैं बिल्कुल ऐसे। भाई ये क्या खुद भी नहीं समझते कि हम क्या लेकर जा रहे हैं, क्या लोड कर रहे हैं, कल को कोई नुकसान हो गया। हमने तो किराया लेना है सर। अच्छा ये किराए पे उन लोगों ने लिखवाई, हमने किराया लेना है। अच्छा किराया हमने लेके गाड़ी ये उन्हें उतारने तो हमने किराया लेके फारिग है, इससे हमारा तो कोई तलक नहीं है ये सर्विस से। अच्छा हमने तो सिर्फ गाड़ी का किराया लेना है। अच्छा हाँ जी। आओ जी उस साइड पर चलते हैं, उस साइड पर चलते हैं जहाँ लॉक लगाया। ये था, यहाँ से मटेरियल लोड किया जाता है बाकायदा, चर्बी पिघलाई जाती है। अब बाकायदा ये बिजली भी मेरा ख्याल है चोरी की यूज़ कर रहे हैं। मीटर नहीं है, मीटर नहीं लगाया हुआ, बिजली चोरी की है। यहाँ से मोटर, ये लाल पंप हम जिसे कहते हैं, और ये बिजली चोरी की लोग यूज़ कर रहे हैं। कोई बिल नहीं है, कोई मीटर नहीं है। ये देखें, अब इन ड्रमों में ऑयल है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। ये कुत्ते देखें आप, कुत्ते इतने ज़्यादा हैं यहाँ पर। कुत्ते तो होंगे, जब चर्बी होगी, मुर्दार जानवर की चर्बी होगी तो फिर कुत्ते भी होंगे, फिर ये जानवर भी होंगे। इसमें अब ऑयल मौजूद है, ये भरे पड़े हैं। ये जाएंगे लाहौर शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में। और ये है वो कड़ाया, जिसे एक वहाँ पर था, एक ये है, 2 बाकी कुछ यहाँ पर है। मैं ऊपर चढ़कर तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इसमें बाकायदा ऑयल मौजूद है, इसमें ऑयल है इस वक्त। मैं थोड़ा सा अपने कैमरामैन से बात करूँगा। 1 सेकंड, क्या हुआ था, गिर गए थे? बहुत ज़्यादा स्मेल है, तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे आपको वॉमिटिंग हो रही थी ना, तो मैं वो कढ़ाया जो बड़ा पड़ा हुआ था उसके पास गया हूँ, तो मेरे दिमाग पे चढ़ गई थी, मुझे कुछ नहीं होश हुआ। ये पीछे से कपड़े भी गंदे किए हैं, ये साफ कर लेना, ठीक है? इसके कपड़े साफ करवा लेना। इधर आओ ज़रा, कैमरा लेकर। ये देखें, बाकायदा ऊपर भी एक कढ़ाया है। ध्यान से वारसी, ये देखें, ये दिखाओ, ये कढ़ाया एक वो है। 4 पाइये हैं, अंदर ड्रम्स पड़े हुए हैं, बाकायदा चर्बी का मटेरियल पड़ा हुआ है। ये लोग रातों को काम करते हैं, सुबह लोड करते हैं, ठीक है? और आपको नज़र आ रहा होगा वो देखें ड्रम, बाकायदा वो ड्रम है, कढ़ाया है, और ये कमरे हैं, ठीक है, जिसको लगे हैं ताले। ये देखें, ये रातों को यूज़ होते हैं, यहाँ से फिर ऑयल निकलता है। अब लोगों से बात करते हैं, लोगों का क्या कहना है, और हम आपको वो होटल भी दिखाएंगे, वो ढाबे भी दिखाएंगे जहाँ पर ये सप्लाई होता है। जो आम दुकानें हमारे मोहल्लों में हैं, बाज़ारों में हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यहाँ के रिहायशी क्या कहते हैं इस घिनौने कारोबार के बारे में, ये आगे चलकर हम आपको बताते हैं। ये जी एक पॉइंट ये है इनका। आइए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। ये भी ड्रम पड़े हुए हैं, बिजली की तारें भी हैं, बिजली भी चोरी की है, बिजली भी चोरी की है, चोरी की बिजली यूज़ करते हैं ये लोग। और गंदे चर्बी से कुकिंग ऑयल निकाल कर ये लोग लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करते हैं। ये चर्बी से भरे पड़े हैं, ये थैला ये दिखाएं, गंद से भरे, यानी कि मुर्दार चर्बी, गंदे जानवरों की चर्बी से भरे पड़े हैं। ये चर्बी क्या, क्लोज करो इस कैमरे, इसको क्लोज करो, इस बोरी को, ठीक है, थैले को क्लोज करो। ये दिखाओ मक्खी,
वाइट कलर की चर्बी भी दिखाओ, इसमें टोटल चर्बी है, ठीक है। और इस कढ़ाई में इसमें बाकायदा चर्बी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर बाकायदा तली जाती है। यहाँ पर रिहायशी भी मौजूद है। मेरे भाई कैसे रहते हो यहाँ पर यार? यार भाई बड़ी मुश्किल है, इतने रात में सुता नहीं जाता, स्मेल नहीं आती। ये आते नहीं है इनके खिलाफ कार्रवाई, ये इतना तगड़ा है यहाँ पर? कोई भी नहीं भाई आते। हाँ? नहीं आते यहाँ पर कोई भी कार्रवाई करने के लिए? मालिक का नाम का पता है क्या? नहीं बॉस, पता ही नहीं। नहीं ਅਸੀਂ पता। कभी आए नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਏ हैं। गंद है यहाँ पर? बड़ा गंद। अच्छा माहौल है कि बुरा है? बहुत बुरा है boss। बहुत बुरा है। ये ड्रम दिखाओ, इसमें अभी ऑयल मौजूद है। अब मैं एक चैलेंज देना चाहता हूँ डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी, डीसी लाहौर, आप ज़रा सुन लें कि आपके लाहौर के इलाका गुलशन रावी में मुर्दार जानवरों की चर्बी से ऑयल निकाला जाता है। ये दिखाएं, ये डीसी लाहौर को भी दिखाएं, कमिश्नर लाहौर को भी दिखाएं और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को भी दिखाएं। ऑयल निकालकर ढाबों में सप्लाई होता है, लाहौर के मुख्तलिफ ढाबों में ये लोग सप्लाई करते हैं, फिर हम लोग मज़े से पकौड़े समोसे खाते हैं। ये है वो ऑयल, ये गंदा। इसको लाइसेंस किसने दिया है? एनवायरनमेंट वाले क्या कर रहे हैं? एनवायरनमेंट वाले कहाँ पर है? कहाँ है लाहौर की इंतजामिया? लोकल गवर्नमेंट किधर है? डीसी लाहौर किधर है? क्या सब कुछ खान साहब ने आके करना है या बुज़दार साहब आएंगे हेलीकॉप्टर पर और यहाँ पर आकर लैंड करेंगे और फिर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? आपको तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है? डीसी लाहौर को तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है? उसके बाद कमिश्नर को किस चीज़ की मिलती है? और डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी को किस चीज़ की तनख्वाह मिलती है? जबकि बुज़दार साहब ने आकर यहाँ कार्रवाई करनी है। आप देख सकते हैं, ये दिखाएं, ये दिखाएं। लोग कहते हैं कि खान साहब इसके जिम्मेदार हैं, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, हमने इनको इसकी इजाज़त दी है। तब ये लोग जाके शेर बनकर ऐसे मिलावट माफिया बनकर हमारे मुआशरे को जहर खिलाते हैं। ये जहर, मैं इसको जहर कहूँगा। आगे आए, ये अभी इन 2 कमरों को लग गए ताले और ये भी चर्बी पड़ी हुई है। मेरा ख्याल है अंदर कोई भी नहीं है, कुत्ता ना हो, इंसान तो नज़र नहीं आ रहा। ये भी कमरा खाली है। ये लोडर रिश्का है, इसमें लोड करके लाते हैं। अंदर से कुंडी लगी है, खोलो। अंदर से कुंडी लगी हुई है, अंदर है कोई? अंदर से कुंडी लगा के इसने रखी है। अभी बाहर चलते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी, डीजी फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, ठीक है, डीजी साहब वो कहाँ है? क्यों नहीं रोकते इसको? क्यों नहीं बंद करते? क्यों नहीं कार्रवाई करते? रोज़ाना उनकी गाड़ियाँ बाहर गश्त के लिए निकलती है, दूध चेक करते हो, सब कुछ चेक करते हो, ये भी चेक करें। गुलशन रावी का इलाका है, मैं कहीं दूर नहीं हूँ, किसी गांव किसी देहात में नहीं हूँ, गुलशन रावी का इलाका है। सामने मोटरवे पुल है, दिखाओ ये मोटरवे पुल, दिखाओ डीजी साहब को, ये है वो मोटरवे पुल, ठीक है। हम अगर आ गए हैं तो आप भी आ सकते हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ? ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਰਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਸਣੀ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਡਾ? ਹੈਲੋ, ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਹੈਲੋ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦੇ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵੇਲ ਲੈ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਾ, ਚਰਬੀ ਗੰਦੀ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ। हमें कह रहे हैं कि आपको अंदर जाने की इजाज़त किसने दी? तो मैं ये कहूँगा कि ये चर्बी और ये गंद यहाँ पर इस किस्म का कारोबार करने की इजाज़त किसने दी? किसने दी? डीसी ने दी, कमिश्नर ने दी, पंजाब फूड अथॉरिटी ने दी, किसने दी है ये इजाज़त? ये सवाल मैं उठाऊँगा डीजी साहब से, कमिश्नर साहब से ये सवाल उठाऊँगा।
ऑयल माफिया से निकलकर वहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके के साथ मज़ामत की जा रही थी, वहाँ पर बदमाश पहुँच चुके थे और हमें हमारे कैमरामैन्स को बड़ा उन्होंने डराया धमकाया, लेकिन हम डटे रहे, हमने दिखाया, हम आपको दिखाते रहेंगे, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। अब हम दूसरी साइड पर आएंगे, वो दिखाना आपको कि कुकिंग ऑयल कैसे बनता है, वो जाता कहाँ है, लोगों से भी बात करेंगे और जो चीज़ें तल के हमें खिलाई जाती हैं जैसे कि समोसे हो गए, हलवा पूड़ी हो गई, इस तरह की चीज़ें, उनसे बात करेंगे कि वो कहाँ से ख़रीदते हैं और कितने का ख़रीदते हैं और लोगों का क्या कहना है कि हमें खाने पीने की जो चीज़ें हैं जो तल कर मिलती हैं वो कैसी हैं। अब मेरा एक भाई यहाँ पे भटूरे जो है वो तल रहा है, मैं इससे बात करूँगा कि ये कौन सा घी यूज़ करता है। भाई जी नाम क्या है आपका? नाम आपका क्या है? अमजद भाई, ये जो ऑयल आप यूज़ कर रहे हो ये कितनी दफ़ा इस्तेमाल करते हो? एक ही दफ़ा। इसमें कितनी वो तल लेते हो ये जो पूड़ी है? तकरीबन 50 भटूरे तल जाते हैं। 50 भटूरे तल जाते हैं। ये अच्छा है, ठीक है, ठीक है, एतबार है इस पर? हाँ जी। पैकेट वाला यूज़ करते हो? पैकेट वाला जी। कितने का किलो मिल रहा है आपको? तकरीबन 250 से ऊपर ही है ये। 250 से ऊपर है। कितने का देते हो? 35 रुपये का। तो आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बात करते हैं। भाईजान खान पीन ये चीज़ें ठीक मिल रही हैं? भाई शुक्र अल्लाह का बात है। अब आपको पता है आपका समोसे खाते हो? नहीं सर, हम समोसे नहीं खाते, बस ये खाते हो भटूरे वगैरह? जी भटूरे पकौड़े खाते हो? पकौड़े वगैरह भी खा लेते हैं। टेस्ट सही होता है जब खाते हो या कभी कभार टेस्ट आपको अजीब ही सा भी लगता कभार फिर जब वो ऑयल ज़्यादा जल जाता है ना तो फिर उसकी जो है ना वो बीच में से स्मेल आती है कुछ जी उस ऑयल। तो वो किस किस्म की होती है स्मेल? वो अजीब, जैसे आपको पता है जब वो ज़्यादा जल जाते हैं तो उस अजीब सा हो जाता है, उसकी स्मेल इतनी होती है कि वो खाने को दिल नहीं करता। लेकिन ये है कि हम जहाँ पे रोज़ आते हैं तो ये माशाल्लाह ये रोज़ ही जो है ना अपना ऑयल जो चेंज करके तो ये आगे बढ़ते हैं जी, आगे आए, आगे लोगों से बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? तबीयत ठीक है? आगे आ जाए थोड़ा सा। घी कौन सा इस्तेमाल करते हो जी? क्यों केड़ा इस्तेमाल करते हो? अच्छा उन्होंने तुसी की करते हो? ਅਸੀਂ ਪਿਛੇ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ठीक है जी। समोसा केड़े तेल च पकाते हो? ਸਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। साहब किथे ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖੜੇ। ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਸਾਹਿਬ ਕਿਥੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਬੋਸ ਇਧਰ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹਾਊਸ। कौन से? केड़े बॉस ने? ये बॉस ने? की हाल है जनाब? तबीयत ठीक है? अच्छा क्यों केड़ा इस्तेमाल करते हो? हम जो है क्यों? हाँ जी, किस तरह किलो मिलता है? वो 73 लेते हैं हम, 37-38 का लगाता है पूरा वो टीन खरीदते हो? हाँ जी। समोसे भी उसी में बनाते हो? जी जी। पकौड़े भी उसी में? नहीं पकौड़े नहीं बनाते, केले समोसे और बनाते ये बारबेक्यू के ऊपर जब ऑयल लगाते हैं ये कौन सा लगाते हैं? हैं, ये लगाते हैं। अच्छा खुला कैसा घी है जो मार्केट में आ रहा है, उस पर एतबार है आप? नहीं हम खुला यूज़ नहीं करते। वैसे एतबार है उस पर? नहीं, इसकी क्या वजह है? ब्रांड है वही चलता है ना, जो कंपनी का रजिस्टर शुदा है वो चलाते हैं। जो खुला लेकर आते हैं उसके हवाले से क्या कहोगे, वो कैसा ऑयल होता है? हम सर करते नहीं है, वो सही नहीं होता। क्या होता है उसमें? उसमें 2 नंबरी होती है। आपको मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग पकवान हो, चीज़ें बनाते हो, आपको ज़्यादा पता है, हमें नहीं पता इतना, तो इसलिए हम आप जानना चाहती है कि खुला तेल जो होता है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं और उसका कैसे पता चलेगा कि ये खुले तेल में पकी है? उसमें पता चलेगा कि वो क्या लेके आते हैं, खुला तेल लेते हैं तो वो खुला, उसमें आपको पता ही है कि क्या क्या चीज़ें डलती हैं, गंदी मंदी सी चीज़ें डाल के तो वो उसका घी बना के ले आते हैं। अभी हमने एक जगह पे छापा मारा है, वहाँ पर चर्बी से, जानवरों की चर्बी से तेल निकालते थे, तो उनसे जब हमने बात की उन्होंने कहा है कि भाई ये हम हमसे समोसे वाले पकौड़े वाले ये लोग खरीदते हैं। नहीं हम कल आते हैं, अगर आप कहते हैं तो मैं अभी जो आपको चेक करवा देता हूँ। हाँ जी, वो उसी का यूज़ करवाते हैं। हाँ जी वही यूज़ करते हैं। वैसे खुले का क्या कीमत, क्या प्राइस है? सर वो हम लेते हैं ना, हमें पता है, लेकिन ये पता है कि वो नुकसान है। हाँ जी वो नुकसानदेह है, वो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लोगों की जानों से नहीं खेलना चाहिए। ये आपका मैसेज? जी सर। चलो जी आगे बढ़ते, बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया।
अभी बारबेक्यू का एक अड्डा है और यहाँ पर अभी तैयार किया जा रहा है ये मेरा ख्याल है कि मलाई बोटी है। ओनर आप हैं? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਖਾ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਦਿਖਾ मालिक किथे ਤੁਹਾਡਾ मालिक किधर है ये तेल किस चीज़ का तेल है ये जो मेरे हाथ में है कौन सी कंपनी उनसे पूछे वो कह रहे हैं आपसे पूछे वो से पूछें हैं वो से भाई केड़ी कंपनी दा है ये केड़ी कंपनी दा तेल है ये जी राती और ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ये तो लिखा नहीं है ना मैं ता कह रहा ਇਹ ਛਾਪਰ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਵਾਪਸ ਅੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ अच्छा इस्तेमाल शुदा लेके आए हाँ ਜੁਦਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਇਲ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਨਾਬ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲਾ ਘਿਓ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਛਾਪਰ 'ਚ ਨਾ ਪਾਓ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਹੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਪਿਆ ਡੱਬਾ ਆਹ ਲਾ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ इंशाल्लाह बिल्कुल आगे बढ़ते हैं जी ये बारबेक्यू का अड्डा था और शॉपिंग बैग में ऑयल पकड़ा हुआ था ये कंज्यूमर क्राइम में आती है ये चीज़ें जैसा कि वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके के साथ ऑयल निकाला जा रहा था मुर्दार जानवरों की चर्बी से तो हमने वहाँ पे रेड की आपने देखा भी तो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था अब फ्राइज़ भी वहाँ पर बन रहे हैं अब फ्राइज़ वाले के पास मैं जाऊँगा उससे पूछूंगा कि भाई फ्राइज़ कौन से ऑयल में बन रहे हैं ठीक है आगे चलते हैं तो अभी ये है जी फ्राइज़ वगैरह समोसे वगैरह यहाँ पर तल के ये लोग दे रहे हैं इनसे पूछते हैं भाईजान क्या हाल है पहन लो हमें देख के मास्क पहन रहे हो ये तो अच्छी बात नहीं है ना पहले ही पहन लो आप क्या ख्याल है इधर आके उन किधर जा रहे हैं अच्छा मास्क पहनने गया ऑयल कौन से इस्तेमाल करते हो ये फ्राइज़ है ये समोसे हैं और ये रोल है ये नट्स हैं ठीक है और ऑयल इसके अंदर है अब ऑयल का मैं पूछूंगा ये ऑयल को ज़रा क्लोज करो हाँ जी जनाब तबीयत ठीक है सेट हो तेल केड़ा इस्तेमाल करते हो ये क्वालिटी का घी इस्तेमाल करते हैं क्या नाम क्या उसका वो सही है एतबार है उस पर जी एतबार है हैं? जी देख लो जी सर हैं? जी तो ये कितना इस्तेमाल कर लेते हो एक दफ़ा में कितनी चिप्स बन जाती है नहीं डेली डालते हैं हम कहीं तो डेली नहीं डालते आप चले मेरे साथ सामने चलते हैं उनसे पूछ लें हाँ पूछ लें आप ये तो अपने अपने ईमान की बात है ईमान की बात है जी तो अभी डेली का बस डाल दोगे उसके बाद क्या करोगे ज़ाया कर दोगे ज़ाया हो जाता है बचता ही नहीं है बत्ती ये देख लें ये कितना डला हुआ है 3-4 पैकेट डले हुए हैं देखिए अच्छा ये पुराने तेल पुराने घी की क्या कहानी है मुश्किल हमारे पास कोई कहानी नहीं ये जिनकी जो वो होती है कढ़ाई वगैरह जो होती है ना वो चलता है पुराने में सिल्वर में नहीं चलता ये अच्छा सिल्वर में वो चल ही नहीं सकता जो कढ़ाई में होते हैं ना वो लेसपन झागपन आपको वो नजर आना शुरू हो जाएगा वो टेस्ट भी ठीक नहीं होता उसमें टेस्ट वो आवाम पूरी बता देगी आपको जो भी कस्टमर है जो क्लाइंट है हमारा वो बता देगा जायका ठीक नहीं है जायका ठीक है क्योंकि हमारा ये मार्केट में हम घी लेते हैं वो हमें ब्रेड करते हैं जो भी होता है हम सामान वगैरह सारा उनके साथ ही करते हैं यानी कि खुला घी नहीं लेना चाहिए खुला नहीं लेना खुला तो वो नुकसान है वो तो जी अच्छा हाँ अगर आप हमें कहें तो हम आपको लेके चलते हैं वो दिखा देते हैं अगर वो क्या है स्टोर से घी का जो आप कह रहे हैं आपके स्टोर अपने स्टोर की बात नहीं अपने स्टोर नहीं जहाँ से मिलता हाँ जी गवर्नमेंट स्टोर से लेते हैं हम यूटिलिटी स्टोर यूटिलिटी स्टोर से घी लेते हैं यूटिलिटी से खुला भी मिलता है कि नहीं नहीं खुला नहीं मिलता खुला नहीं मिलता खुला नहीं मिलता वहाँ ठीक है मैं ज़रा लोगों से बात करता हूँ भजन तेल ठीक मिल रहा है सानू क्यों इस टाइम मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ सही है मुतमिन हो हाँ जी बिल्कुल ठीक है खुले क्यों होते भी मुतमिन हो नहीं खोले में नहीं है पैकिंग में सही है पैकिंग ही लेना हाँ चाहिए जी जी समोसे कभी खाते ने पकौड़े समोसे या हलवा पूड़ी टेस्ट ठीक होता है बिल्कुल ठीक होता है जी हाँ जी ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਗੰਦੀ ਚਰਬੀ ਤੋਂ ਤੇਲ ਪਿਘਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਢਾਬਿਆਂ ਤੇ ਦੇਨੇ ਆ नहीं वो ये पैकेट इस्तेमाल करते हैं अच्छा पैकेट सही होता कि वो तो पैकेट भी पड़े हुए हैं मैंने देख लिया ये दिखाओ जी ये घी भी देखें ये हमारा घी है ठीक है स्टोर का यूटिलिटी स्टोर से घी लेते हैं वो नहीं सही होता है ये पैकिंग वाला ठीक है हाँ जी
ਅਸੀਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਰਾਵੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ हाँ जी हाँ जी नहीं इधर हम पैकिंग में इस्तेमाल होते हैं हमारे ਘਿਓ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਘਿਓ ਠੀਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ठीक मिल रहा है ठीक मिल रहा है ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ ठीक है सर जी की ਸਹੀ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ 버ਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ नहीं अंडा टिक्की बनाते हैं ਅੰਡਾ ਟਿੱਕੀ ਕਿਹੜਾ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ खुला नहीं पैकिंग इस्तेमाल ਖੁੱਲਾ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ वो नुकसान वो चर्बी का होता है ना वो स्मेल मारता है उसकी स्मेल आती है सौदे में से लेकिन लोग तो ऐसे भी हैं जो खुला इस्तेमाल करते हैं वो ठीक नहीं होता कि नहीं वो ठीक उनके लिए क्या मशवरा उन्हें चाहिए पैकिंग इस्तेमाल करें पैकिंग वाला इस्तेमाल करें तो ये हालात है जी आज कुल मिलाकर आपको हमने दिखाया कि वहाँ पर जहाँ पर हमने छापा मारा था कि किस तरीके के साथ वहाँ पर चर्बी से ऑयल निकाल रहे थे अब पता नहीं था कि वो चर्बी किस जानवर की थी हराम जानवर की थी हलाल की थी किसकी थी वो कुछ कह नहीं सकते डीजी फूड की कार्रवाई है कि डीजी फूड खुद आकर वहाँ पर कार्रवाई करे और इनका कला कमा करें तो आज के रियलिटी चेक में सिर्फ इतना ही अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त अल्लाह हाफिज़।